एलजी मनोज सिन्हा का इस समय एक बड़ा बयान आया है और उन्होंने ये साफ कहा है कि जो भी कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज इस समय जम्मू में धरने पर हैं, उनकी सैलरी जो है वो रिलीज नहीं की जाएगी। 31 अगस्त तक की सैलरी दे दी गई है, उन्होंने कहा। लेकिन इन्होंने ब्रीदिंग पीरियड मांगा था और अब जो एम्प्लॉइज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इन्हें सैलरी नहीं मिलेगी। और एलजी मनोज सिन्हा का यह भी बयान था कि इनकी बाकी जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं और ये जो मांग है ये अब कंसिडर नहीं होने वाली है। मेरे साथ खुद कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज यहां पर मौजूद हैं। भाई साहब, एलजी मनोज सिन्हा का साफ बयान आया है कि 31 अगस्त तक की सैलरी दे दी गई है, उसके बाद की आपकी डिमांड जो है वो लेजिटिमेट नहीं है और कंसिडर नहीं होगी। देखिए, वो ये कहते हैं कि अगस्त तक सैलरी दे दी जाएगी। किलिंग हुई है मई 12 से, और अगस्त के बाद की बात की जाए, आपके सितंबर और अक्टूबर में भी किलिंग्स विटनेस की गई थी, टारगेट किलिंग्स। डर का माहौल लगातार वहां पे है। मगर ये जो स्टेटमेंट है ये हमें बड़ा हताश किया। आज हमारे दिल टूटे इस वजह से, इन स्टेटमेंट से। हम ये बार बार बताना चाहते हैं, पूरा स्टेट ऑफ इंडिया फेल हुआ है हमें वहां प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी लाइफ्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारी लाइफ्स को एंश्योर करने के लिए। हम बार बार सोचते थे शायद कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन आज तक अगर ये इरेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट दिया जा रहा है, आप इसमें क्या जताना चाहते हैं कि एम्प्लॉय वहां पे जाए? आपने एक भी ये सेंसेबल स्टेटमेंट दिया कि आप यहाँ पे आके ज्वाइन कीजिए, आप सेफ है यहाँ पे? आप बोलते हैं कि आपका ये 3 महीने का ब्रीथिंग पीरियड था। ब्रीथिंग पीरियड के दौरान आप ही बताइए, 12 मई से आपने क्या घाटी के हालातों में चेंज किए कि आगे से किलिंग नहीं होगी? मई 12 को जो किलिंग हुई थी, उसके बाद मई 29 को किलिंग हुई, 31 को किलिंग हुई, लेकिन अक्टूबर में रिसेंटली पूरन कृष्ण भट्ट, सुनील भट्ट की किलिंग हुई थी। आप कहते हैं कि हमें तनख्वाह फ्री की देंगे आप? हम तो कहते हैं कि सर्विस यहाँ से यूटिलाइज कीजिए। आप इसे ये नोशन दे रहे हैं हमें फ्री की तनख्वाह चाहिए। हम काम करने से मना नहीं कर रहे, लेकिन घाटी में काम नहीं कर सकते। पॉलिसी नहीं है तो पॉलिसी बनाइए। आप हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है। तो जो बयान दिया उसमें कहा कि जो आपकी बाकी डिमांड थी, जिसमें आपका सेफ शेल्टर था, वो भी पूरी हो रही है, वो भी हो जाएगी। उसके अलावा आपको हेडक्वार्टर्स में शिफ्ट करना था, वो भी कर दिया। उसके अलावा जो सिक्योरिटी वहां पर बढ़ानी थी वो भी बढ़ा दी। सैलरी जो है वो अगस्त तक की दे दी, आगे जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। आपका ब्रीदिंग पीरियड, क्या आपने वाकई में ब्रीदिंग पीरियड की डिमांड की थी? नहीं, हमने ब्रीथिंग पीरियड नहीं मांगा था। हमने कहा घाटी के हालात जिस दिन ठीक हो जाएंगे उस दिन वापस जाएंगे। आप बोलिए ना घाटी के हालात ठीक कर देंगे। आपने बात करते इंफ्रास्ट्रक्चर की, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई पूरा डेवलप नहीं है। पार्लियामेंट में परसों स्टेटमेंट आया इनका कि यहाँ पे सिर्फ 1000 अकोमोडेशन बनी है, बाकी का वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है। लेकिन आप बात कर रहे हो अकोमोडेशंस की। राहुल भट्ट अकोमोडेशन में रहता था, ये शायद बेस नहीं समझ पा रहे। राहुल भट्ट शेखपुरा में रहता था, लेकिन मारा ऑफिस में गया। आपका आउटर माहौल जो है उस पर ठीक काम करने की जरूरत है। आप रिस्क पे डाल रहे हैं ऐसे एम्प्लॉयज को, और ये स्टेटमेंट देना आपकी सैलरीज बंद कर दी जाएगी, ये एक सेंसेबल स्टेटमेंट और रीजनेबल स्टेटमेंट नहीं है आपकी तरफ से। हम इसका आक्रोश जताते हैं और कड़ी अपने शब्दों में इसका खंडन करते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि आपके बहुत सारे साथी एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो कि प्रोटेस्ट छोड़कर कश्मीर घाटी में जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी ये लगता है कि अगर आधे एम्प्लॉइज वहां पर जाकर ड्यूटीज ज्वाइन कर सकते हैं तो बाकी जो है वो ड्यूटीज ज्वाइन क्यों नहीं करते? देखिए, मैं इस पे बताना चाहता हूँ, अगर जो हमारी इंफॉर्मेशन तक आया है, सिर्फ टीचर फैटर्निटी जिन्होंने ये सोचा कि लास्ट का एक दिन ज्वाइन करूंगा और बाकी 3 महीने फिर से छुट्टी है, आगे छुट्टी में क्या करूंगा, 3 महीने में फिर से संघर्ष करूंगा, शायद एडमिनिस्ट्रेशन बात सुनेगी, क्योंकि सैलरी आपने काफी टाइम से बंद की। क्या आप नॉन वेकेशनल के लिए भी ये रूल रखते हैं? जो नॉन वेकेशनल डिपार्टमेंट है उनकी तादाद इनसे कहीं ज्यादा है। आप सेम पार पे रूल रखिए। आप इसको ज्वाइनिंग नहीं ले सकते हैं, एक दिन में गया और आया इसको ज्वाइनिंग मानेंगे? आप देखिए ड्यूटीज कितने कर रहे हैं वहां पे, और जो ड्यूटीज कर रहे हैं क्या वो मन से कर रहा है? वहां पे ड्यूटी सारे डर के माहौल में कर रहे हैं। आप इसको नकार रहे हैं, बार बार आप अपने फेलियर को छुपा रहे हैं। यहाँ पर तो ये लग रहा था कि आपके प्रोटेस्ट का शायद सरकार पर कोई असर हो रहा है और शायद बहुत जल्दी आपका मसला हल हो जाएगा, लेकिन जिस हिसाब से आज बयान आया है ये तो साफ है कि मसला जो है वो हल होता हुआ नहीं दिख रहा। तो आगे आप क्या करेंगे? देखिए, ये एक ऐसी बेंच है, मैं मानता हूँ एक पेशेंट कभी जीएमसी में एडमिट होता है, अगर वहां पे उसका इलाज नहीं है तो हायर बेंचेस पे जाएंगे। हम डेफिनेटली दिल्ली की तरफ निकलेंगे अगर यहाँ पे एड्रेस नहीं हुई डिमांड। बट एक्सपेक्टेशंस थी, आपसे एक्सपेक्टेशंस थी, हमने बराबर इस संघर्ष को जारी रखा। हमें उम्मीद थी कि शायद आप हमारी सुनेंगे, लेकिन आपने इस तरह से नकारा। आज आपने पूरी सारी की सारी कम्युनिटी को रिस्क पे डाला इस स्टेटमेंट से। आज आपने कोई भी रास्ता नहीं छोड़ा। हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे जरूर। आपके अलावा जो मिनोरिटीज के एम्प्लॉइज उनके लिए भी साफ कह दिया गया है कि जो कश्मीर डिवीजन के हैं उन्हें वहीं पर नौकरी करनी है। देखिए, ये अनफॉर्चुनेट पार्ट है। हम तो बोल रहे हैं कि वहां पे जो टारगेट किलिंग्स हो रही है वो एक रिलीजन को लेके हो रही है। आप इस चीज को डिस्कार्ड कर रहे हैं, आप इस पे बात नहीं कर रहे हैं, आप अपने फेलियर को छुपा रहे हैं। आप फेल हुए प्रोटेक्ट करने में माइनॉरिटीज की लाइफ। आप पूरा स्टेट ऑफ इंडिया रेस्पॉन्सिबल है, आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए।
आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी ये एक स्टेटमेंट दीजिए कि हम जिम्मेवार हैं, आगे से कोई टारगेट किलिंग नहीं होगी। आप ये रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं। आप बोल रहे हैं कि बस वहां जाइए और एट द मर्सी ऑफ गॉड आप काम कीजिए। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मतलब आपको जो स्टेटमेंट है वो आज का मंजूर नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी भी हद तक मंजूर नहीं है। पूरी कम्युनिटी इस पर रिसेंटमेंट देगी। तो यहाँ पर देखिए जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज हैं वो भी अब रिलीफ कमिश्नर ऑफिस से बाहर निकलकर प्रेस क्लब पहुंचे हैं और वजह यही है कि एलजी मनोज सिन्हा ने दो टूक बयान दिया कि अगर नौकरी नहीं करोगे तो सैलरी नहीं मिलेगी। 31 अगस्त तक की सैलरी जारी कर दी गई थी और ब्रीदिंग पीरियड इन कश्मीरी पंडित विस्थापित एम्प्लॉइज ने मांगा था और वो पूरा हो चुका है। सैलरी नहीं मिलेगी और नौकरी कश्मीर में ही करनी होगी। जो जेन्युइन डिमांड्स कही गई थी, अकोमोडेशन से लेकर सिक्योरिटी से लेकर सेफर प्लेसेस पर ट्रांसफर की, वो पूरी कर दी गई है। और इस डिमांड को एलजी मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि ये जायज नहीं है। और उसके साथ साथ जो रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज इस समय धरने पर हैं उनके लिए भी बड़ी खबर है कि उन्हें भी कश्मीर में ही नौकरी करनी होगी। हालांकि उनके लिए ट्रांसफर पॉलिसी पर कमेटी का गठन किया गया है, लेकिन संभावनाएं जिस हिसाब से एलजी का बयान आया है उनके ट्रांसफर पॉलिसी की भी बहुत कम है। नमस्कार।